नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम छठे दिन की क्लास करेंगे और हर क्लास में हम 10 प्रश्नों को कर रहे हैं। इस क्लास में भी हम 10 प्रश्नों को करेंगे। और ये जो आप कर रहे हो क्वेश्चंस, ये भाई क्वेश्चंस कहाँ से ला रहा हूँ मैं? ये क्वेश्चंस हमारे पीडीएफ है। मैंने 500 क्वेश्चन का टोटल 500 क्वेश्चन का एक गेस्ट पेपर बनाई थी, उसी से मैं 10-10 क्वेश्चन आपको डेली करा रहा हूँ। अगर जो आप डायरेक्ट पूरा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा इसी वीडियो के, वहां पे लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट ले सकते हो। ठीक, चलिए आज हम करेंगे एलसीएफ एससीएफ के कुछ क्वेश्चन करेंगे। एलसीएफ एससीएफ के कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन फ्रैक्शन वाले होंगे। और आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक, 10 ही करेंगे, जैसा कि 10 करते चले आ रहे हैं। आप लोग कमेंट्स करते रहा करो कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, और वीडियो को लाइक कर देना। और लेवल की बात करें भाई, ग्रुप डी का यही लेवल है और ऐसे ही आएंगे प्रश्न, आप देख लेना। और जब मैंने बोला है कि भाई 14 से 15 प्रश्न आपके इस पीडीएफ से फंसने वाले हैं, तो हो सकता है जो 5-6 प्रश्न थोड़े से टिपिकल लेवल का है, हार्ड लेवल का है। लेकिन अगर जो आप मैथ में नहीं कर पा रहे हो, एकदम नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पे अगर जो 15 क्वेश्चन कर पा रहे हो इस पीडीएफ से पढ़ के, तो वो अच्छी बात है ना। ठीक, चलो खैर, समझने वाले समझ गए होंगे। चलिए शुरू करें। उससे पहले कुछ पीडीएफ है हमारे स्टैटिक जीके का, कंप्लीट पीडीएफ है। अगर जो आप पढ़ना चाहते हो तो ले सकते हो, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 53 टॉपिक मिल जाएगा। साथ में ये मैथ का 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर का पीडीएफ है, जिससे मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ। आप पीडीएफ लेके पढ़ सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप ये वीडियो देख सकते हैं। 50 वीडियो में पूरे 500 क्वेश्चन खलास। ठीक, साइंस की पीडीएफ है, इसको भी ले सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों देखने को मिल जाएगी एक ही ई बुक में। टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं आप हमें। चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहा। चलिए देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। लेकिन इसमें भी फंसेंगे, सिंप्लीफिकेशन से ये आता है। ठीक, बोर्ड मास रूल पता होना चाहिए। एक बात आप हमेशा याद रखना कि अगर जो एक्स बटे वाई है और भाग का चिन्ह है आपका, एक्स बटे वाई भाग का चिन्ह है एक्स बटे वाई, तो आपको भाग करना अगर जो कठिन लगता है तो एक काम कर सकते हो, इस जो भाग को आप गुणा कर सकते हो। कैसे? एक्स बटे वाई ज्यों का त्यों लिखो, इस चिन्ह को करो गुणा, और ये जो अंक है इसको पलट दो, यानी कि इसको वाई बटे एक्स लिख दो। कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब देखो सिंप्लीफिकेशन करने में आसानी हो गई। ठीक, तो भाग करना सही है कि गुणा करना सही है? तो आप कहोगे सर ऐसे टाइम पे गुणा करना सही है, तो गुणा करके आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, अब यही क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चंस को लेते हैं हम, क्वेश्चंस को लेते हैं, करने की कोशिश करते हैं। 2/5 प्लस 2/9, फिर क्या दिया है? भाग दिया है 2/5 प्लस 5/9। अब इसमें भाई एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। फ्रैक्शन का जोड़ घटाना नहीं आता तो इसमें ये मैं सिखाने नहीं बैठूंगा, लेकिन एक तरीका मैं बता दूंगा। सबसे पहला काम इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 9 5 का एलसीएम लेंगे तो 45 आएगा, 45 आएगा। अब ये 5 9 कितना होता है? 45। 5 9 45 होता है, यानी कि 9 बार में, और 9 दूनी 10 हो जाएगा। 10 प्लस 9 5 45, 5 आ रहा है तो 5 दूनी 10। ये हो गया पहला। ये गलत लिखा हूँ क्या भाई क्वेश्चन कहीं? 5 9 45, 5 9 45 और 9 दूनी 18 होगा, ये 18 होगा, सॉरी। चलिए, ये भाग का चिन्ह है, ये भाग का चिन्ह, प्लस एलसीएम लेंगे 45 आएगा। ठीक, और 5 9 45, 9 दूनी 18, ये भी ऊपर 18 आ गया, प्लस 9 5 45 और 5 आया, यानी कि 5 × 5 यानी कि ये 25 आ गया। बस हो गया सोल्व आपका। 18 10 28/45 हो गया ये, 28/45 ये हो गया। भाग वाला चिन्ह ज्यों का त्यों, और ये कितना हो जाएगा? 25 और 18 43, 43/45। अब क्या भाग देने जाओगे? नहीं, आपको भाग नहीं देना, आपको इसको पलट के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना। यानी कि आप कर सकते हो 28/45। आप सिंप्लीफिकेशन जब पेपर में करोगे तो जल्दी होगा, अभी तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसलिए टाइम ले रहा हूँ मैं। ठीक, अब यहाँ से 45 45 का सा कटा, क्या बचा? 28/43। मैंने कोई ट्रिक नहीं यूज किया, मैंने सिंपल तरीके से लगाया, आसानी से कर सकते हो। 28/43 ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। 2 क्या है? 2 है सेम क्वेश्चन इसी की तरह है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करें। हम यहाँ पे 2/7 प्लस 3/5 दिया है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। एलसीएम लेंगे, 7 5 35 हो जाएगा। ठीक, फिर देखो यहाँ पे 7 5 35 5 बार में जा रहा है तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस 5 7 35 7 बार में तो 7 3 21, ऊपर 21,
भागा, देखो 7×5 = 35, 35 किस तरीके से आप एग्जाम में जल्दी करोगे, तो 5×7 = 35, 7×2 = 14, 14 प्लस 7×5 = 35, 5×2 = 10। ठीक, हो गया यहाँ तक, ये भाग है, ध्यान रखना। 21×10 = 31/35 गुणा, हम अभी उलट देते हैं, तो 35 का 35 यहाँ लिखते हैं, बटे 14×10 = 24, 24 35 35 कटा, 31/24 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 31/24, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिक्कत, परेशानी, समस्या, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे चले, आगे चलें। ठीक, चलिए, साफ साफ दिखाई दे रहा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, छोटा बड़ा बता रहे हैं। लो भाई, अजीब सी बात, इसमें बहुत सारे ट्रिक बताते हैं, लेकिन जब याद देखो यहाँ पे 19/73 यहाँ पे भी है, 19/73 यहाँ पर भी है, 19/73 सब में है, 3/8 यानी कि नंबर हमारा देखो कॉमन है सब में। एक तो 3/8 है, दूसरा नंबर आपका है 19/73, तीसरा नंबर आपका है 29/47 और चौथा नंबर है 17/39। क्या आप फ्रैक्शन में 2 अंकों तक भाग नहीं दे सकते, पूरा तो कटेगा नहीं। क्या आप 2 अंकों तक भाग नहीं दे सकते, दे सकते हो। 8 में 3 का भाग नहीं दे सकते, नहीं जाएगा। तो क्या करोगे, दशमलव लगाओगे, फिर जीरो उठाओगे, 8×3 = 24। ठीक, 6 बचा, फिर जीरो, 8×3 = 8 × 7 = 7/56, 8×4 = 48 और 8×7 = 7 बार में 56, जो भी बचे, हमें 2 अंकों तक भाग देना है, तो ये 0.37 आया। अब देखो, मैं ट्रिक नहीं बता रहा, मैं ट्रिक बताऊंगा तो आप लोग बचोगे, आप ट्रिक याद कराने का तरीका नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे सिंपल आपको कुछ नहीं करना, भाग देना है, तो ये 0.37 आ गया। अब 0.337 आपको दिख रहा है ना, अगर जो पॉइंट में सारी चीजें आ जाए तो आप छोटा बड़ा निकाल सकते हो, फ्रैक्शन से तो पता नहीं चलेगा। इसी प्रकार से सारे निकाल के रख लोगे। 19/73 जो है ये आप करोगे तो 0.26 आएगा। इसी प्रकार से 29/47 को करोगे तो 0.61 आएगा। इसी प्रकार से 17/39 को अगर जो करोगे 0.43 आएगा। ठीक, अब बताओ क्या अभी भी दिक्कत है आपको, नहीं अब दिक्कत नहीं है, सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा ये है। ठीक, तो एक क्रम में हम रखने की कोशिश करते हैं। सबसे छोटा ये है यानी कि 19/73, 19/73 सबसे छोटा है, यानी कि इससे बड़ा क्या होगा, 19/73 से बड़ा होगा 0.37 यानी कि 3/8। उससे बड़ा क्या होगा आपका 0.43 यानी कि 17/39। उससे बड़ा आपका होगा ये आपका कौन सा 61 वाला 29/47। क्या आंसर मिल रहा है आपका, यही आंसर होगा, चाहे उल्टा सीधा करके यही आंसर होगा। 19/73, 3/8, 17/39, 29/47, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। मैंने कोई ट्रिक नहीं यूज किया, बस सिंपल तरीके, ट्रिक्स एग्जाम में भूल जाती हैं, ये तरीका आपको पता रहेगा। कम से कम लगा तो लोगे क्वेश्चन, हैं लगा तो लोगे क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता कि 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा, अगर जो आप फास्ट हो तो, फास्ट हो तो, क्योंकि आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब लिखा लिखा लिखाया रहेगा, डायरेक्ट आपको भाग देना है। मैक्सिमम 1.5 मिनट लग जाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं लगेंगे, लेकिन प्रैक्टिस रहेगी तो हो जाएगा। अब देखो आपको क्या बताना है भाई, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो, फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना हो। ठीक, इसको क्या करना, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त, एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्त। ठीक, जब भी छोटी से छोटी संख्या दी रहे तो एलसीएम वहां होता है, जब बड़ी से बड़ी संख्या दी रहे तो वहां पे एचसीएफ होता है। ठीक, जब फ्रैक्शन का आपको एलसीएम निकालना है तो क्या करो, जो भी आपका अंश दिया रहे अंश, उसका एलसीएम निकाल लो और बटे हर का एचसीएफ निकाल लो। ठीक, उसके बाद आपका फ्रैक्शन दिया रहा है, इसका एचसीएफ निकालना हो तो क्या करोगे, अंश का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम, हर का एलसीएम, ये काम आप कर सकते। ठीक, ये काम आप कर सकते हो। अब ये समझ में आ गया हो, ये थोड़ा सा बेसिक था तो ये मैंने बता दिया। तो आइए हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन ऐसे है, क्वेश्चन है आपका बाबू, क्वेश्चन है आपका कि भाई यहाँ पे आपको दिया है
4/5, 6/25 और 8/15 का एलसीएम निकालना है, लसपै निकालना है। तो मैंने बोला कि अंश आहर में दिया रहा है, फ्रैक्शन में दिया रहा है, तो एलसीएम निकालना है, तो अंश का एलसीएम यानी कि आप कर सकते हो 4, 6, 8 का एलसीएम निकाल लो, बटे नीचे वाले हर का यानी कि 5, 25 और 18 का एचसीएफ, ये आप निकालोगे, यही आपका उत्तर आ जाएगा, यही आपका अंतर आ जाएगा। ठीक, चलिए भाई 4, 6, 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 4, 6, 8, 2 से कटेगा 2 बार में 3, और ये हमारा हो गया 4, फिर 2 से कटेगा 1, 3, 2, फिर हम किससे काटेंगे, हो गया ये हमारा क्या आ गया, 2 गुणे 3 गुणे 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24, ये हमारा आ गया 24 एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा, 5, 25, 18। कोई ऐसी संख्या बताओ जिससे ये तीनों संख्या कट जाए, कोई एक ऐसी संख्या बताओ। क्या 2 से कट जाएगा, नहीं। क्या 3 से कट जाएगा, नहीं। 5 से कट जाएगा, तीनों संख्या नहीं कटेगी, यानी कि यहाँ पे एचसीएफ 1 होगा, यानी कि 24/1 आंसर हो जाएगा। है क्या 18 ही है ना भाई, सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलती कर रहा हूँ मैं। गलती कहाँ पे कर रहा हूँ, गलती मैं कर रहा हूँ, गलती आप मत करना। गलती मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, गलती पकड़ में आ गई है तो कोई अच्छी बात नहीं। यहाँ पे 15 दिया है, क्या दिया यहाँ पे, 15 दिया हुआ है, और मैंने यहाँ पे 18 लिख दिया। इसको हम 15 लिखने की कोशिश करते हैं, ये 15 कर लेते हैं। अब बताओ कोई ऐसी संख्या जिससे तीनों संख्या कट जाए। 5 ऐसी संख्या है जिससे तीनों संख्या कट जाएगी, यानी कि अगर जो हम निकालने की कोशिश करें 5, 25 और 15, 5 से कट जाएगी, 5 से एक बार में, 5 बार में, 3 बार में। अब भी कोई संख्या है ऐसी जिससे तीनों संख्या कट जाएगी, नहीं। एक 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 का कोई मतलब नहीं होता, तो 5 ही इसका सीएफ हो जाएगा। यानी कि ये आया था आपका कितना, ये आया था 4 दूनी 8 तिक 24, 24, ये आया 5, 24/5 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, 24/5 ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ जाओ। ठीक, चलो हमने ऐसा लगा एलसीएम लगाना सीख लिया। ठीक, अब आइए हम सीखते हैं महत्तम समापवर्त निकाला। सेम क्वेश्चन है, डिट्टो टाइप। हम इसका अलग अलग देखो, मैंने इस पीडीएफ में अलग अलग टाइप से सारे क्वेश्चन दे दिए, कवर करने की कोशिश की है। मैंने बोला इसी टाइप के प्रश्न आपके 100% फंसेंगे, टेंशन ना लो, डोंट वरी, पढ़ लो अच्छे से मैथ। ठीक, तो आप क्या करोगे, मासा निकालना है तो क्या करोगे, 2, 5, 3 का एचसीएफ बटे 3, 7 और 12 का एलसीएम, ये निकालना है। चलिए निकालने की कोशिश करिए। एचसीएफ 2, 5, 3 का। अब बताओ 2, 5, 3 में कोई ऐसी संख्या है जिससे तीनों संख्या यानी कि 2 भी कट रही है, 5 भी कट रहा है, 3 भी कट रहा है, कोई संख्या नहीं है एक को छोड़ के, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। 1 से तो कटेगी, तो 1 इसका एचसीएफ हो जाएगा। 1 इसका एचसीएफ हो गया, यानी कि जो आंसर आएगा उसमें ऊपर वाली संख्या 1 होगी, तो आंसर ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, आंसर यही हो सकता है, ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि एलसीएम तो 0 आएगा नहीं है, तो आंसर 1/84 हो गया ना। क्योंकि अगर जो हम 3, 7 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, अब बताओ इसमें कितना टाइम लगा, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, 10 सेकंड। और यहाँ पे आप अपना टाइम बचा सकते हो बाबू, यहाँ पे अपना टाइम बचा सकते हो। खैर मैं निकाल के दिखा देता हूँ इसका एलसीएम भी। किससे कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटो, 3 से काटोगे एक बार में, 7 बार में, और ये 4 बार में, हो गया 3 गुणे 7 गुणे 4, 7 त्रिक 21, 21 चौके 84। ठीक, 84 यानी कि 1/84 इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। 6 है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या। मैंने बताया था कि जब भी आपसे बड़ी से बड़ी संख्या बात करे तो वहां पे एचसीएफ निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। जब छोटी की छोटी संख्या की बात करे तो वहां पे एलसीएम निकालते हैं। ये चीज आप दिन में दिमाग में डाल लो। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 2, 3, 4 तथा 5 से भाग देने पर विभाजित हो जाए पूरी तरीके से। छोटी से छोटी संख्या निकालनी है तो इन चारों संख्याओं का एलसीएम निकाल दो, एलसीएम निकाल दो, वो आंसर हो जाए। क्या इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते रेलवे ग्रुप डी में, यार बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जिनका मैथ वीक है उनको मैं बता रहा हूं, उनको मैं पढ़ा रहा हूं, उनको मैं समझा रहा हूं। आप यहाँ पे आए हो बाबू, सीख लो, समझ लो, ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मजा आएगा।
पेपर में 14-15 क्वेश्चन आपके ऐसे ही बन जाएंगे, प्लस 2-3 क्वेश्चन और बना लोगे, 18 तक पहुंच जाओगे। चलिए, छोटी से छोटी संख्या जिससे भाग देने पर बुरी तरह विभाजित हो जाएगी, तो पढ़ने की जरूरत नहीं, इन सबका कोई मतलब नहीं है। 2, 3, 4, 5 का मासा निकाल दो। 2, 3, 4, 5। अब ये मासा निकालना भाई, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 5 है। तो 5 एक तरीका है, ट्रिक है। 5 से बड़ी, 5 के गुणन में ऐसी कौन सी संख्या है जिससे तीनों संख्या कट जाए? क्या 10 हो सकता है? नहीं। क्या 15 हो सकता है? नहीं, 15 भी नहीं होगा। 15। क्या 30 हो सकता है? 30 से ये कटेगा, ये कटेगा, 4 नहीं। क्या 60 हो सकता है? 60 एक ऐसी संख्या हमें आ रही है 15 के गुणन में, जिससे दो से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, तो 60 इसका एलसीएम होगा और यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मुझे निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आपको निकालना है ना, आपको निकालना है तो निकाल लेते हैं भाई। 2 से काट देते हैं, 1 बार में, 3 बार में, 2 बार में, 5 बार में, बस हो गया। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4, 3 12, 12 25 60, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, सी। चलिए आगे चले, चले आगे चले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें। वह छोटी से छोटी, फिर से छोटी से छोटी, छोटी से छोटी आ गया, तो छोटी से छोटी, छोटी से छोटी मतलब एलसीएम, बड़ी से बड़ी मतलब एससीएम। क्या है? छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसको 12, 24, 36, 45 से भाग देने पर, पहला क्वेश्चन क्या था? कुछ भी शेष ना बचे, लेकिन अब शेष बच रहा 6। तो सेम प्रोसेस है, वही काम करना है, एलसीएम निकालना है, और जो एलसीएम है उसमें 6 जोड़ देना, आंसर निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो भाई हम एलसीएम ले लेते हैं, 12, 24, 36, 45। तो ट्रिक क्या है? बड़ी संख्या कौन सी है? 45। 45 के गुणन में कौन सी ऐसी संख्या है जिससे 12, 24, 36, 45 सब तीनों कट जाए? 90 से क्या 12 से कट जाएगा? 90 12 से कट जाएगा। 12 25 60, 12 नहीं, 12 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब हम 90 दूनी 180 जाते हैं। क्या 180 ऐसी संख्या है जिससे जो 12 से कट जाएगा? हाँ, 12 से कट जाएगा। 24 से कट जाएगा? 24 से कट जाएगा। 36 से भी 180 कट जाएगा, 6 25 30। ठीक, तो आपका 45 से भी कट जाएगा, तो 180 इसका एलसीएम हो सकता है। हम निकाल के देख लेते हैं, खैर हम ज़्यादा वो नहीं करते हैं, आप प्रैक्टिस करना जो तरीका मैंने बताया अभी। ठीक, तो आपको एग्जाम में हो सके निकालना ना पड़े। 2 से काटते हैं, ये 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। ठीक, फिर 2 से काटते हैं, ये हमारा 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 45 हो गया। फिर 2 से काटेंगे नहीं, फिर 3 से काट लेते हैं, ये 1 बार में कटा, ये 2 बार में कटा, ये 3 बार में कटा, 3 से काटेंगे 15 बार में कट जाएगा। फिर 3 से काट लेते हैं, 1 2 1 5। अब नहीं कट रहा, हम कर लेते हैं भाई, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े, यहाँ पे कितना है? ये 2 है ना, 3 दूनी, हाँ ये 2 है, 2 गुड़े 5, यानी कि 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 36 दूनी 72, 25, 72 गुड़े 5 कितना आएगा? 5 दूनी 10, हासिल 1, 7 पचे 35, और एक 36, 360 आ रहा है, 360 आ रहा है यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं, इसका एलसीएम 360 आ गया। ठीक, 360 आ गया इसका एलसीएम। सॉरी सॉरी, तो 180 जो आ रहा था उससे नहीं कट रहा था 24। ठीक है, मैंने जल्दीबाजी में कर दिया। तो 360 आ रहा, 360 एक ऐसी संख्या है जिससे सारी चीजें कट जाएगी। अब क्या करना है भाई? पहले वाला क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने बताया, तो वहां पे तो आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये जो एलसीएम आया इसमें हम क्या करेंगे? हमारा पूछा है 6 शेष आए, तो 360 प्लस 6 करेंगे, 366 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब 366 एक ऐसी संख्या है जिससे 12 से भी भाग दो, या फिर 24 से भाग दो, या 36 से भाग दो, या 45 से भाग दो, प्रत्येक दशा में 6 शेष बचेगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। अब इसका आपको एचसीएफ बताना है, महत्तम समापवर्तक बताना। कोई दिक्कत नहीं, इसको देख के डरना नहीं है। 2 पे पावर 3 है, 3 पे पावर 2 है, 4 है, और क्या है? 15 है। इसका एचसीएफ बताना है। ठीक, महत्तम समापवर्तक। तो इसको हम करते हैं गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 2, 2 गुणे 2, और यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 5। क्या कोई संख्या कॉमन आ रही है? नहीं, एक संख्या कॉमन आ रही है, अगर जो आएगी तो एक एक कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक कॉमन आ जाएगी, और यही कॉमन जो आएगी यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप, तरीका यही है सिंपल लगाने का। बताओ कितना टाइम लगा इसमें? कितना टाइम लगा? 30 सेकंड में हो जाएगा खटाक से।
चलो 9 की बात करें, दो संख्याओं का मस है 96, उनका लस है 1296 है, एक संख्या 84। देखो यहाँ पे जब भी आपसे पूछे, पहली संख्या दी है, पहली संख्या दी है, ठीक है, दूसरी संख्या दी है और एचसीएफ दिया है, वह एलसीएम निकालना है। या फिर पहली संख्या दी है दूसरी नहीं दी है, एचसीएफ एलसीएफ कुछ भी ऐसा निकालना, तो हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, ये आप फॉर्मूला याद रखोगे, याद रखोगे, याद रखोगे। मिटा दें हम, चलिए हम इसको मिटा देते हैं, हम चलिए करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का मस है 96 है, उनका लस है 1296 है। यदि एक संख्या, मान लो पहली संख्या आपका कितना, पहली संख्या ठीक है, पहली संख्या मान लो दिया है, पहली संख्या हम फॉर्मूला जो होता है गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं पहली संख्या, पहली संख्या कितनी है 864, ये 864 है, गुणे दूसरी संख्या, ये लगाना है इसलिए मैं इतना लिख रहा हूं, नहीं तो मैं सिंपल तरीके से करता, एलसीएम गुणे एचसीएफ कर दो, यानी कि 96 गुणे 1296। ठीक, अब यहाँ पे दूसरी संख्या निकालना, तो क्या करोगे 96 गुणे 1296 बटे 864, काटो पीटो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन कर दो यहाँ पे, आपका आंसर बहुत आसानी से निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो चलो आंसर आ जाएगा आपका 144, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 144 ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलिए, लास्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 है, दो संख्याओं का योगफल 189 है, उन संख्याओं का मास है 27 है, उनमें छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, छोटी संख्या क्या होगी। चलो यहाँ पे मान लेते हैं संख्या आपका, मान लेते हैं संख्या आपका, मान लेते हैं संख्या, एक संख्या x है दूसरी संख्या y है। जब एक x है दूसरा y है, HCF दिया है, तो जो वो HCF होगा वो इन दोनों का कहीं ना कहीं गुणनखंड में होगा। यानी कि हम मान सकते हैं पहली संख्या 27x और दूसरी संख्या 27y, इन दोनों का योग दिया है, कितना दिया भाई, क्यों योग दिया 189, यानी कि 27x प्लस 27y बराबर 189 ये दिया है। ठीक, तो अब 27 कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा x प्लस वाई बराबर 189। ठीक, अब x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 189 बटे 27 से काटेंगे, 27 से काटो क्या आएगा, कितने बार में कटेगा 27 से 189, 27 से 189 काटो, ये कटेगा कितने बार में, 5 बार में, 6 बार में, नहीं 7 बार में कट जाएगा। ठीक, 7 बार में कट जाएगा। क्या आंसर मिल गया आपको, नहीं, आपको मिला x प्लस वाई बराबर 7 आपको मिला। अब इनका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, किस हिसाब से ये 7 आ सकता है x एंड y में। ठीक, क्या एक, अगर जो ये x 1 हो y 6 हो तब 7 आ सकता है? अगर जो ये 2 हो और ये 5 हो तब 7 आ सकता है जोड़ने पे, और अगर जो ये 3 हो और ये 4 हो तब 7 आ सकता है, और नहीं जाएगा। लेकिन पूछा है उन संख्याओं का मासा, तो उनमें सबसे छोटी संख्या अगर जो हम 1 और 6 मानते हैं, तो इस हिसाब से x की वैल्यू 1 पुटअप करते हैं यहाँ पे, तो आपका हम संख्या, पहली संख्या 27 थी, यानी कि 27 गुणे 1 बराबर 27, पहली संख्या सबसे छोटी संख्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं पे अगर जो y की वैल्यू पूछता दूसरी संख्या, तो 27 गुणे 6 पुटअप करते, तो ये दूसरी संख्या निकल के आ जाती। क्लियर है, कल कुछ और टाइप के क्वेश्चन करेंगे। आज का ये 10 क्वेश्चन था, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना रहे हैं अगर जो 500 क्वेश्चन के, तो बहुत अच्छी आपकी एक नोटबुक भी तैयार हो जाएगी लास्ट में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।